ह्यूमैनिटी एनेबल्ड से बात कर रहे हैं। हेलो सर। जी सर कैसे हैं आप? अरे ठीक ठाक, आप बताएं। ह्यूमन बीइंग जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह लज्जा। सुभान अल्लाह। फिर तो अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने एक प्रोग्राम तारिक जमील साहब का मैंने देखा, तो उसमें मुझे ये भी एक नई चीज पता चली कि जन्नत में भी जो है किसका मसावात। किसका प्रोग्राम? तारिक जमील का, MTJ, किसका? तारिक जमील। मौलाना अच्छा मौलाना हाँ, तारिक अच्छा जमील, अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो वहां से ये बात भी हाँ बड़ी वाज़ेह हो गई, जो हमने कभी नहीं पढ़ी थी बचपन में भी, कि जन्नत में भी बराबरी शराबरी का कोई चक्कर नहीं। जो मतलब ये इस्लाम मसवात का दर्ज देता है, ये भी एक फजूलियात ही है, क्योंकि हाँ। उधर भी जनाब एक VIP जन्नत में इलाका होगा, जहाँ पे वो वाले अफराद नजर आएंगे जो कि मतलब हमेशा सखी रहे हों, और उन्होंने मतलब, और वो बल्कि पड़ोस में, हजूर के पड़ोस में होंगे वो। तो इसी से पता चलता है कि फिर इस्लाम किस किस्म की चीज है। तो यहाँ दुनिया में तो हम लोग मतलब कौन सा फिर तलाश करते हैं बराबरी या मसावात, मतलब इस्लाम को मानते हुए, तो ये मुसलमानों के लिए है। दूसरी चीज ये है जो मुझे, मैं पूछना चाहता था मुसलमानों से कि किसी चीज का मतलब, जैसे एक आम है कि किसी चीज का होना जो है वो एक खूबी मानी जाती है, और ना होना है वो खामी होती है। तो ये कहते हैं कि जी दुनिया अल्लाह ने बनाई, कुरान उसने उतारा, उसने लिखा, उसने सोचा, तख्लीक किया सब कुछ। तो एक दो मौलवी हजरात थे, उनसे मेरी बात हुई, उसमें मैंने पूछा कि भाई आप ये बताएं कि अल्लाह के बाजू हैं या हाथ है? तो उन्होंने कहा नहीं है, आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। तो फिर इतना खामियों से भरा हुआ जो एक मरकज है, तो दिमाग उसका भी फायदा नहीं है क्या है? ये वैसे हाँ बात जो है ये सबसे ज्यादा मुझे सच लगती है। हाँ। तो मतलब कैसे फिर ये सब कुछ, कैसे ये क्या हुआ है फिर? बस यही है, अब क्या इसको आप कह सकते हैं। अल्लाह मियां का आपने सारी बात ही खत्म कर दी है जब आपने कहा कि दिमाग भी कोई नहीं है। हाँ, मतलब मतलब ये कोई चीज है ही नहीं, तो फिर मतलब फिर वो कौन है, वो क्या है फिर? क्या चीज है? नहीं वैसे तारिक फिर जमील साहब के अपने ही मुताबिक जी क़यामत वाले दिन क्या होगा जी? हम्म जहन्नम जो होगी वो चीखें मार रही होगी। हाँ, जहन्नम जब हम्म। चीखें मारनी शुरू करेगी ना तो अल्लाह मियां को पता लग जाएगा, वो जी ये तो भूखी है बेचारी। अल्लाह मियां क्या करेगा, अपनी टांग डाल देगा जहन्नम के अंदर। तो वो जहन्नम, अल्लाह मियां की टांग खा के जहन्नम का पेट भर जाएगा तो जहन्नम चुप हो जाएगी, वरना बेचारी रो रही थी, भूखी थी बेचारी, बड़ी देर से अल्लाह मियां ने हाँ जहन्नम खाने को दिया नहीं था। वो जैसे वो नहीं होता कि किसी आदमी ने ना, पुराने जमाने में लोगों ने कुत्ते रखे होते थे, ठीक है। अब वो लोगों को कुत्ते के आगे डालना होता था, भूखे कुत्तों के आगे, वो कुत्तों को 10 दिन भूखा रखते थे। कुत्ते हाँ बेचारे भूख से मर रहे हैं, बंदा उनके पिंजरे में फेंका, बंदा भी खा जाते थे, ठीक है। हाँ, तो ये तो बल्कि हालत वो कोई अल्लाह मियां ने जहन्नम के साथ किया हुआ है, बेचारी को बिल्कुल भूखी बिल्कुल रखा हुआ है, अब वो चीख होगी क़यामत वाले दिन। बिल्कुल जैसे ही फिर बिल्कुल। अल्लाह मियां ने अपनी टांग, फिर आखिर पे हालात देखें कि अल्लाह मियां का ना टाइमिंग ठीक नहीं थी। अब लोग कुत्तों को भूखा रखते थे, जैसे वो क्या उसका नाम था यार, वो बड़ा मशहूर था, वो गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर, वो जो जिस लोगों को कुत्तों से खिलवाता था, ठीक है। मेरे वो हाँ, मेरे मैं जहन, मगर मुझे, हाँ मगर हाँ, मैंने कोई उससे वो देखी नहीं है गेम ऑफ वो थ्रोन्स। जो हाँ, करेक्टर। वो जो बैस्टर्ड था, हम्म बैटल ऑफ बास्टर्ड के अंदर जो था, वो क्या नाम था यार, मेरे जहन से उसका नाम निकल। हम्म। अब देखें, मसला ये है कि अंदाजा तो होता है ना कि यार ये कुत्ते मैंने इतने दिन भूखे रखे हैं, अब बंदा आगे डालना है, तो ये भी बिल्कुल, काम ठीक है। सही, ऊपर अल्लाह से मियां छिक्का का भी नहीं उड़ाते अंदाजा थे उनके मुंह तो, पे। अब अल्लाह मियां ने अभी इंसाफ शुरू किया है, उधर से जहन्नम ने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं। अल्लाह मियां को पता ही नहीं है जहन्नम को भाई बहुत ही ज्यादा पहले भूखा रख दिया, वो बेचारी पहले ही रो रही है। अब फिर 50,000 दिन, 50,000 दिन अल्लाह मियां 50,000 दिन का इंसाफ करता रहेगा। जहन्नम बिल्कुल बेचारी में आखिर पे अपनी टांग ही डालनी पड़ी जहन्नम के बिल्कुल। अंदर। और फिर मजीद 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 जो कमाल की बात है वो ये कि जब अच्छा सारा हिसाब किताब भी हो जाए, मतलब बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं सारी, कि सारा हिसाब किताब हो गया, सब जो जाने वाले जहां थे वो अपनी अपनी जब मकाम पे पहुंच गए, तो एंड में अल्लाह जो है वो क्या मतलब खुदकुशी कर लेगा या क्या करेगा, या भाग जाएगा छोड़ के? हाँ हाँ, मतलब यही बात कोई है। इस चीज का जवाब तो एक कारी साहब हमारे होते थे, उनके पास भी नहीं था। मैंने कहा जी आखिर में फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अल्लाह क्या करेगा? बकौल तारिक जमील साहब के तो ये है कि जी वो अल्लाह जो है वो 3 दफा पुकारेगा कि देखो है कोई मुझ जैसा तो मेरे सामने लेके, मतलब वो जो पहले इतना इतना मशकूक वो शुरू से है अल्लाह, तो फिर
फिर तो सही लोगों में वो चीजें आएंगी। अब देखें अल्लाह मियाँ फिर ऐसा नहीं है ना, अल्लाह मियाँ खुद, अब तारिक जमील के मुताबिक तो अल्लाह मियाँ खुद जन्नत में गाना भी गा के सुनाएगा। हाँ ठीक है, हाँ, गाना भी है, बिल्कुल बिल्कुल। उसने साज भी पता नहीं कौन बजा रहा होगा। हाँ, अल्लाह मियाँ जो है ना वो, मतलब अब मसला यह है कि अल्लाह मियाँ गाना गा रहा है और लोग उस पर नाचे ना, तो कैसा मतलब मसला है ये, तो हीन है ना। देखें एक बात, अगर कोई अच्छा सा सिंगर गाना गाता है तो लोग डांस करने लग जाते हैं जब उनको पसंद आता है। माइकल जैक्सन अब गा रहा है तो लोगों के तो पाँव खुद ही हिलने शुरू हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जब अल्लाह मियाँ नाचेगा ना तो लोग फिर उधर रसूल अल्लाह के ठुमके भी लगेंगे, ये भी याद रखें आप। ये मस्त है, वरना तो अल्लाह मियाँ के गाने की तौहीन है ना, ठीक है, जाहिर है, ये तो तौहीन होगी ना। मसला ये है कि बस अच्छा गाए और बंदा नाचे ना तो फिर तो तौहीन है, बेइज्जती हो गई अल्लाह मियाँ की। नहीं बिल्कुल जनाब, वो फिर इस तरह के तजादात सारे जनता लगा रहे होंगे उधर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मतलब ये तो फिर सारे तजादात जो है वो करने की, किसी किस्म का तजाद की तो जरूरत है ही नहीं। अगर वो सारा कुछ वहां पे भी सब कुछ होना है तो फिर यहाँ पे क्यों खामखा में अलकाबात इस किस्म के रखे हैं कि ये कंजर खाना है, वो कंजर खाना है। कोई भी कंजर खाना नहीं। एक मतलब जो चीज कुदरती तौर पे आपके सामने, जो चीज भी नेचर का हिस्सा है, वो उसी तरह ही वो सब कुछ है सामने। कोई स्पेशल चीज तो कुछ भी नहीं, इंसान ने तो कुछ किया ही नहीं है। हर चीज का इल्म, हर चीज का पता जब अल्लाह को है कि जी ये भी होना था, वो भी होना था, इस प्रोग्राम के बारे में उसको पता है, या तो उसको नहीं पता है, फिर तब तो वो सजा देने का मजाज भी है, अगर वो है, मतलब इसका वो इनके बकौल अगर ऐसा है तो। और जब उसको सब कुछ पता है तो फिर किसी किस्म का सजा की जरूरत ही नहीं बनती। तो तूने ऐसा बनाया क्यों था? जो अच्छा, आपने अब बात यह है कि फिर अगर अल्लाह डोला ने गाना शुरू कर दिया तो फिर तो जाहिर बात है कि ठुमकों की बात हो जाएगी। इसमें गालिब भाई और ह्यूमैनिटी लेवल भाई दो बातें ऐड हैं। हमसे यूनिवर्सिटी में ना नए स्टूडेंट आते तो नहीं, मजे की बात लतीफा याद आया, सुन लेना। अच्छा जी, हम यूनिवर्सिटी में थे ना, जब नए स्टूडेंट आते थे तो पता क्या होता, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, हर कोई उनका ओरिएंटेशन लेते थे, तो जी उनसे डांस डूंस करवा के, हम जब गए थे हमसे भी करवाया था, हम भी करवाते थे। तो एक ही गाना था जो सबसे ज्यादा हम 2006-07 की बात है जलील करते थे, हर लड़के से हम ठुमके लगवाते थे डोला रे पे। तो ये मेरे ख्याल है अगर अल्लाह मियाँ ने डोला रे गा दिया ना तुमको ठुमकी हो जानी है वहां पे। आप कुछ कह रहे थे ह्यूमन बीइंग जी? हाँ, आप देखें इसमें दो बातें हम शुरू से सुनते आए हैं कि इसमें ये जो कहते हैं अल्लाह ताला जुमे को आया करेंगे, ये इनकी स्क्रिप्चर में मैंने पढ़ा है, कुछ लंबिया में पढ़ा है। और मौलवी कहते हैं कि फ्राइडे के फ्राइडे जन्नतियों को ना अपना मुखड़ा दिखाएंगे अल्लाह ताला। ठीक है, फ्राइडे का दिन रखा है वहां पे भी उन्होंने। और दूसरा जो आपने बात की ना दोजख चीख रही होगी, उसका अभी मैं दोस्तों के मैं एक बात बता दूं, मैं एक्सेल शीट स्प्रेडशीट बना रहा हूं जिसमें तमाम, आप गूगल करो, सर्च करोगे और आयत निकल आएगी। जैसे मैंने सर्च किया फ्यूल करके, तो एक चैप्टर गालिब भाई दिखा पाए जो आपने बात की ना दोजख की, चैप्टर 2 वर्स 24, तो आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो आप बात कर रहे थे। दूसरा चैप्टर है आयत नंबर 24, कौन सी? वर्स नंबर 24 है सूरह बकरा। अच्छा, अल्लाह मुझे ये बताएं, अल्लाह मियां मुंह दिखाएगा तो उसे मुंह दिखाई में मिलेगा क्या, ये बताएं। उसको मिलेगी कतरीना कैफ मुंह दिखाई में। हाँ यार ये वो दोजख 2 ना वहां 224, हाँ, चैप्टर 2 वर्स 24, क्योंकि कुरान तो लगता है कि अल्लाह ताला भी थोड़े पसंद करते हैं औरतों को, जाहिर है। और भाई वहां पे हूरे भी तो है ना, तो वो भी तख्लीक तो उसने किया, हो सकता है मतलब बाद में जिस तरह कोई चीज बंदा बनाता है मुजस्मा, तो उसको खुद बहुत पसंद आ जाता है, वो उसको अपने पास रख लेता है। अब अल्लाह की इंटेंशन किस किस्म की है ये तो किसी को नहीं पता ना, मतलब उसको खुद भी नहीं पता शायद। अल्लाह मियां को मुंह दिखाई में क्या मिलेगा, ये कोई यार चैट में जवाब दो यार, वरना फिर मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले चैट में जवाब दो। अरे भाई आयत निकाल ले, मैं मुंह दिखाई में क्या हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। जरा बताइए, अल्लाह मियां को मुंह दिखाई, अल्लाह और आप जन्नत में जाएं, अल्लाह मियां आपको मुंह दिखाए तो मुंह दिखाई में क्या देंगे? अच्छा जी, बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज नहीं कर सकते, इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। देखें ये बात कर रहे थे ना, मतलब दोजख के लिए अल्लाह ताला इतना रहम वाले हैं यार, मतलब ईंधन है इंसान और पत्थर, ये पत्थर क्यों, आई डोंट नो। अपनी किस्मों का निशाना ना बना लो। अच्छा, ये
कहा है अल्लाह मियां को बिठाएगा तो अल्लाह मियां को छनकना मिलेगा, ठीक है जी। तो अब पंजाबियों को तो समझ आ गई होगी छनकना क्या होता है। हाँ, अच्छा। तो गैर पंजाबियों को पता आप लोगों को। अच्छा, किसी ने इधर कह दिया कि अल्लाह मियां को मियां खलीफा दी जाएगी। यार मतलब ये तो मियां खलीफा ये तो जाहिर बात है, ना उसके हाथ है, ना उसका वही हथियार वही है। बात मियां आ गई ना खलीफा फिर। उसको भाई, मियां भाई खलीफा किसी ऐसे यार मियां जिसके खलीफा पास ने कुछ ना 5 साल पहले जिसके पास छोड़ कुछ दी है थी ही नहीं उसको इंडस्ट्री भाई, उसने क्या इंडस्ट्री छोड़ दी है। अच्छा जब तो वो जन्नत में जाएगी, यू आर राइट, जब तो जन्नत में होगी वो। ना, अगर अगर वो तौबा करेगी तो इंडस्ट्री छोड़ना, अगर वो तौबा भी करे तो तौबा पे जो है ना अल्लाह को नहीं। सबसे आप ज्यादा। खलीफा भाई, खलीफा वक्त मियां खलीफा है भाई, समझ लो सारे। हाँ। अच्छा, हमारे एक बात करना चाहता हूँ कैसे करूँ भाई। सबसे आसान बात है कि ये लिंक मैंने दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है और अंदर आ जाना है। मगर मसला ये है कि अभी स्टूडियो फुल है तो आप आ नहीं सकेंगे। हाँ जी, ह्यूमन बस भाई मैं आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहता कि बाकी एक हमारे एक उस्ताद होते थे, टीचर एक हमारे थे साइंस के, तो एक दफा वो हमें मिसाल ये दे रहे थे कि जी नेचर में जो है ना सारी चीजें किस किस तरह से होती है। तो साथ में उन्होंने ये फरमा दिया, क्योंकि इस्लाम क्योंकि हर जगह घुस जाता है, मुकाबलेबाजी इस्लाम की रहती है साइंस से शुरू से, कि अब आप ये देखें जी, गाय जिस तरह आप देखते हैं तो उसकी 4 टांगे हैं, अगर उसकी 3 टांगे होती तो कितनी भद्दी लगती, कितनी बुरी लगती। तो मैंने कहा कि लेकिन मेरा ख्याल है कि हम यूज टू भी तो हो सकते थे, अगर वो 3 टांगों वाली होती, जैसे हमारी 5 उंगलियां, अगर हमारी 4 उंगलियां हेलो। होती तो हम यूज टू होते 4 की। जी, आपको आवाज। यस यस, आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। बिल्कुल। तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, करें बात, करें, आ रही है। बिल्कुल आप मैंने वो बता दिया जो साइंस के टीचर का, जो इस्लाम आवाज कट गई है जी आपकी। पता नहीं मैं अभी भी बिल्कुल मतलब कट के आ रही है आवाज या क्या? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। पता नहीं, मेरी तरफ मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू है और मेरी तरफ इंटरनेट। हाँ। अच्छा, करें जी, बात। बस वो 4 टीचर हमारे जो थे उनका कहना ये था कि जी गाय की अगर 3 टांगे होती तो वो बहुत बुरी लगती। तो अल्लाह ने जितनी खूबसूरती से इसको तख्लीक किया, तो आप ये देखें कितनी अच्छी लगती है। तो मैंने ये, बाकी सारे तो हाँ जी हाँ कर रहे थे, मैंने सिर्फ ये कह दिया कि जी मेरा ख्याल है कि अगर वो 3 टांगों होती तो हमारी आंखें यूज टू होती उसको देख देख के कि भी 3 टांगों वाली है। तो ये तो अगर आपकी भी 4 उंगलियां होती 5 की तो भी आप यूज टू होते। ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी बात आप जरा गलत कर रहे हैं। अब उस जमाने में इतना इंतहा पसंदी क्योंकि नहीं थी कि अच्छा, लोगों में फिर बर्दाश्त। मजे की बात सुने, मजे की बात सुने जी सर, मजे की बात सुने। फिर मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आदमी जो है ना, इंसान, वो अल्लाह से आगे है। कैसे? कैसे पूछे? कैसे? जी कैसे? कैसे देखें, अल्लाह मियाँ 4 टांगों वाले जानवर ही बनाता रहा हमेशा। हम्म, आज तक 3 टांगों वाला जानवर नहीं बना सका। बिल्कुल जिद्दत ही इंसान ने कोई नहीं। तीन तीन पहियों वाला इंसान ने 3 पहियों वाला रक्षा बना के दिखा दिया, देख लें। बिल्कुल, पाकिस्तानी आगे हुए फिर। अल्लाह मियाँ 4 टांगों वाला जानवर नहीं बना, इंसान ने तीन पहियों वाला रक्षा बना के दिखा दिया। ऐसी की तैसी अल्लाह मियाँ की बेइज्जती सारी। 4 टांगों पे नहीं नहीं बंदे वो 3 पहियों वाले घूम जा रहे हैं। देखिए आप। जब आप ये सोचें कि ये जो है ना कि जी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, ये कभी आपने नहीं सुना होगा अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल की लाइफ में, जब क्योंकि इस्लामियात और ये दीनियात या इस्लामिक स्टडीज वगैरह तो लाजमी होती हैं, कंपलसरी होती हैं। ये कभी आपने नहीं सुना होगा। अच्छा, जब से अब ये बात शुरू हुई ना और ये अब लोगों को मीडिया के से जरा पता चलना, सोशल मीडिया पे ज्यादा पता चलना शुरू हुआ, व्हाट इफ वगैरह टाइप के प्रोग्राम आए कि जी एक्सपेंड हो रही है यूनिवर्स। तो अब वो कुछ अर्सा पहले मेरे कजन साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम तो क्योंकि नहीं मानते चीजों को, तो तुम्हें पता है कुरान से साबित ये हो जाता है कि यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रही है। तो मैं कहा खुदा दा वास्ते जानते हो, मैं मतलब ये मैंने कहा मैं तो कभी बचपन में ये बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा आपने इसको साबित करवाना शुरू कर दिया कुरान के साथ, कि हो गई कुरान के साथ साबित। मतलब इतने चालाक ये अपने उस पे आके हो जाते हैं ना कि ये किसी चीज को भी बड़े आराम से, क्योंकि जरा झूठ है, आप जिस तरह से भी उसको मोड़ लें वो आ जाएगा उसमें। तो ये किसी चीज से भी ये उसको साबित करके दिखा देते हैं कि जी हाँ ये ऐसा हो गया था, ये आ गया था उस वक्त। हालांकि तब भी उसमें कोई जान वगैरह कोई ऐसी किस्म की चीज नहीं होती, बेजान ही होता है सारा कुछ। तो ये भी एक चीज है कि जी आजकल ये भी आपको मुसलमान जो है ना। आपको एक और बात बताता हूँ कि जी
अल्लाह मियाँ के कायनात को फैलाने में और बंदे के कपड़े धो के फैलाने मतलब एक ही बात है। कुरान कहता है अल्लाह मियाँ कायनात को फैला रहा है, तो जैसे वो बिल्कुल ऐसी बात है कि बंदा कपड़े धो के फैला देता और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बिग बैंग के बारे में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये कपड़े फैलाने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है बस। बहुत ही मजेदार किस्म का काम होता है। जब ये अक्सर मुझे वक्त मिलता तो मैं ये MTJ वगैरह की वीडियोस जो यूट्यूब पे पड़ी होती मैं देख रहा होता हूँ, तो जिस तरह से मैं तो लोगों के ऊपर हैरान होता हूँ जो सुन रहे हैं वहां बैठ के, जो सुन रहे होते हैं कि अपना आजकल मतलब इतना आसानी हर चीज की है सोशल मीडिया की वजह से, तो तब भी अपने दिमाग इन लोगों के ना काम नहीं करते, उन बातों में यकीन कर रहे हैं कि जी शटर उठेंगे जी क़यामत वाले दिन वो जन्नत के। कौन से शटर है भाई? कभी मैंने आज तक नहीं कभी सुना कि वहां तो कोई टेक्निकल कोई चीज है ही नहीं, मैकेनिकल किस्म की। अजीब वो गरीब गप्पे बिल्कुल। और लोग अपना दिमाग, बेड़ा गर्क तो हो ही चुका है पूरी कौम का, वैसे भी बाकी रहा सहा ये होता जा रहा है, और शौक इनको जो है फिर जदीद चीजों का है। यार ये मैं आपको बताऊं, ये मुसलमान कहीं भी जाके खुश नहीं होने। अल्लाह मियां ने शटर उठाना है जन्नत का, इन्होंने उधर शटर उन्होंने हड़ताल कर देनी है। ये बात हाँ नहीं बिल्कुल कंटेनर तो वहां पे भी आ सकते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। इन्होंने शटर हड़ताल कर देनी है। अल्लाह भी सर पकड़ के बैठा होगा, यार ये किस केड़ी कौम ना मेरा वास्ता था। क्या कितने में आ गए। अल्लाह मियां फिर उधर ट्रेनें ढूंढता फिरेगा हैं मैनू बख्श दे, मैं नहीं सी मैं नहीं साओ। खालिद भाई, ज़ाहिर इस्लाम ने प्राइवेट चैट में लिखा उनकी आवाज बंद थी, अब दोबारा आना चाह रहे हैं, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बात करेंगे। नहीं बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आता है। तो फिर अगली बार जो है ना फिर बात होगी। ओके जी, आप दोनों को ओके, टेक केयर।